सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में मैं सिंपली आपको 5 रेलवे स्टॉक्स बताने वाला हूं जो कि अभी अपने हाई से करेक्टेड है। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स क्या गलती करते हैं, वो जब शेयर अपने हाई पे होता है वहां पे बाय कर लेते हैं। ठीक है, स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है, जब शेयर नीचे गिरता है धीरे धीरे अपने डिप पे आ जाता है, लो पे आ जाता है, वो लोग वहां बाय करते हैं। तो पैसा जो है यहाँ बाय करने पे बनेगा, यहाँ बाय करने पे बनेगा, आप बताइए। सिंपली अगर आप यहाँ बाय करेंगे तो ही जाके आपका पैसा बनेगा ना स्टॉक मार्केट से। तो इसीलिए कुछ कंपनीज में 5 कंपनियां, हालांकि रेलवे की बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन उनमें से 5 कंपनी जो कि आने वाले टाइम में आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न उन कंपनी से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वेल्थ बना सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी कंपनी जो है गिरी हुई है, ठीक है, सिंपली अगर आप आने वाले 4 से 5 साल इसको होल्ड करते हैं, ठीक है, या फिर 4 से 5 साल कंपनी में जब भी डिप आते हैं वहां पे बाय करते हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है ना, ठीक है, वो चीज़ आप ऐसी कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका पैसा जो है अच्छी कंपनीज में ही लगने वाला है। और हर साल देखिए आप, मैं आपको सिंपली कहूंगा कि रेलवेज में पैसा लगता है। ठीक है, बजट में जो है हर साल रेलवेज में बहुत तगड़ा पैसा लगता है, अच्छा खासा पैसा लगता है। तो इसलिए रेलवे सेक्टर भी ग्रो करेगी, सिंपल चीज़ है। तो मैं तो यही कहूंगा कि गवर्नमेंट अभी जहां पैसा लगा रही है, आप गवर्नमेंट के साथ उस सेक्टर में पैसा लगाओ, पैसा आपका बनेगा। साफ सिंपल चीज़, और कोई जगह ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिंपल फंडा है स्टॉक मार्केट से पैसा बनाने का। ओके, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं अपन। तो सबसे पहली कंपनी की अगर अपन बात करें तो आज के ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी में 2% के करीब आपको गिरावट देखने को मिली है। पिछले अगर अपन बात करें पिछले 6 महीने में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 19% का रिटर्न दिखा रहा है। और अभी भी कंपनी जो है अपने हाई से 25% करेक्टेड है। बहुत अच्छे खासे लेवल पे भी कंपनी मिल रही है। क्योंकि देखिए कंपनी के अगर सबसे पहले अगर फाइनेंशियल्स की बात करें अपन, तो सिंपली हर साल आपको कंपनी की सेल्स में जो इंक्रीमेंट देखने को मिल जाएगा। चाहे आप 2013 से देखिए, आप यहाँ पे 2014 में धीरे धीरे करके आपको कंपनी की सेल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और 2021 में देखेंगे 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 2024 में 26,000 करोड़ की कंपनी की सेल्स हो चुकी है। तो कंपनी की सेल्स हर साल बढ़ रही है। कंपनी का आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्यों नहीं देखते? 100% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जस्ट इमेजिन 100% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी का। तो कितना स्ट्रॉन्ग काम है आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ कंपनी की प्रॉफिट भी जो है, कंपनी का हर साल प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा। ओके, ये एक चीज क्लियर होगी। और इंपॉर्टेंट चीज ये है इस कंपनी में कि कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं 86% जो है कंपनी के प्रोमोटर्स अभी भी उनकी होल्डिंग है। ठीक है, फॉरेन वाले भी है और डोमेस्टिक वाले बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स है। ठीक है, तो सिंपली कंपनी जो है वो रेलवेज को फंडिंग करती है। IRFC, आई थिंक बहुत लोगों के पास IRFC के अभी भी स्टॉक्स पड़े होंगे अभी उनके पोर्टफोलियो में। लेकिन जिनको अभी न्यू एंट्री के लिए जो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत बेस्ट एंट्री जोन हो जाता है इस कंपनी में कहीं ना कहीं। और अगर फर्दर गिरावट भी होती है यहाँ से, ठीक है, मैं तो सिंपली देखिए कहूंगा कि 150 के लेवल के जो करीब है आपको एक उसका सपोर्ट देखने को मिल जाएगा सिंपली। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये जगह देख रहे हैं ना, इस जगह पे इसका एक सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहां तक अगर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी स्टिल मैं कहूंगा एंट्री लेना है तो 50% के अमाउंट के साथ आप जा सकते हैं। ठीक है, बाकी 50% तब इन्वेस्ट करना अगर बहुत एक मेजर गिरावट आती है, उसके बाद जाके आप बाकी का जो रेस्ट 50% है वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, तो बहुत एक अच्छे लेवल पे अगर इस कंपनी के साथ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। ठीक है, सो अगली कंपनी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में 3.15% की गिरावट देखने को मिल रही है। और करंटली अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं पिछले 6 महीने के डेटा में, तो करंटली शेयर अपने हाई से भी 30% गिर चुका है। शेयर में 30% की गिरावट आ चुकी है। अब देखिए रिटर्न के बारे में, इस कंपनी में सिंपली मैं पिछले 5 साल का अगर आपको डेटा दिखाऊं ना, तो यहाँ पे 541% का रिटर्न देखने को मिल रहा है कंपनी की तरफ से। ठीक है, मैक्सिमम अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे 459% का है। लेकिन जो मेजर रिटर्न आप कंपनी से देखेंगे वो पिछले 5 साल में बना है। ठीक है, 5 साल में 500% का रिटर्न है। रिटर्न के मामले में कंपनी ने कहीं भी निराशा नहीं दिखाया है। ठीक है, मेजर इसका जो रिटर्न बना आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे, यहाँ से लेके अगर इसका हाई देखे तो 600% का रिटर्न आपको यहाँ से 2022 के एंड से बनता हुआ नजर आ चुका है इस कंपनी में। ठीक है, कंपनी का अगर अपन फाइनेंशियल डेटा भी देखें तो सिंपली हर साल इस कंपनी की भी आपको सेल्स बढ़ती हुई दिख जाएगी। क्योंकि 2013 में 4,200 करोड़ की सेल्स थी, धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हुआ। लेकिन वही चीज़ है कि 2020 के बाद से जो है अगर रेलवेज की बात करें तो बहुत अच्छा वहाँ पे जंप देखने को मिला है। ठीक है, 21 में 5,000 करोड़ की सेल्स, फिर 7,000 करोड़, और अभी 2023 में 10,000 करोड़ की सेल्स, और इस साल जो है 12,000 करोड़ की आपको सेल्स देखने को मिल गई है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का और अच्छा हो सकता है, और कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी सिंपली आपको जंप देखने को मिला है। क्योंकि इंपॉर्टेंट जो होता है
वो कंपनी का नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। और साथ ही साथ प्रमोटर्स की होल्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रमोटर की 65.17% की होल्डिंग है, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है। प्रमोटर्स कंपनी में अगर भरोसा दिखाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से और नीचे उनको नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ से नीचे गए थोड़ी ना कहीं कंसर्न वाली बात हो जाती है, लेकिन 60% से ऊपर कोई कंपनी में अगर प्रमोटर होल्डिंग है तो मैं समझता हूँ कि ये कंपनी जो है अच्छा कर सकती है, ठीक है। प्रमोटर को भरोसा दिखाना चाहिए कंपनी पे। साथ ही साथ आप फॉरेन वालों की भी देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 4.7% का उनका स्टेक है, डोमेस्टिक वालों का 2.90%, गवर्नमेंट की भी है 0.26% और पब्लिक वालों का जो है वो 27% का। कंपनी का सिंपली अगर मैं आपको काम बताऊँ ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का हाईवेज और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड कंपनी का काम है। 1985 की कंपनी है, पुरानी कंपनी, इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, PSU, ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, स्पेशलाइजिंग इन लार्ज एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन वेरियस सेक्टर्स सच एज रेलवेज एंड हाईवेज। तो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंपनी हैंडल कर रही है रेलवेज और हाईवेज के, ठीक है। तो मैं स्टिल कहूंगा कंपनी अपने हाई से गिरी हुई है 30%। तो मुझे लगता है कि एक पार्शियल एक इन्वेस्टमेंट जो होता है ना अपन कहते हैं, वो चीज़ करना अभी बेटर होगा। धीरे धीरे करके इसमें इस कंपनी को अपन को एक्यूमुलेट करना चालू कर देना चाहिए, ठीक है। तो अगर पहले से आपके पास ये कंपनी है तो डेफिनेटली नीचे आता है तो और ऐड कर सकते हैं। और अगर आप इस कंपनी में न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छे जोन में है, 30 से 40% अभी इन्वेस्टमेंट कीजिए। थोड़ा सा नीचे और आता है तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो और भी इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। सो अगली कंपनी है RVNL। अब देखिए RVNL के बारे में सबको पता है क्योंकि RVNL को ऑर्डर मिलते ही रहते हैं। रेलवे को अगर आप देखेंगे रेलवे सेक्टर की कि जितनी भी कंपनीज है, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो ऑर्डर के न्यूज़ आते हैं ना वो RVNL के आते हैं, ठीक है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि RVNL जो है वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल कंपनीज में से एक है रेलवे सेक्टर के, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स वगैरह का काम, इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड जो काम है वो RVNL संभालती है, ठीक है। साथ ही साथ हाईवेज वगैरह भी जो कंपनी का आपको काम देखने को मिल जाएगा। करंटली ये कंपनी भी अगर अपन बात करें तो अपने हाई से बस 15% ये भी गिरी हुई है, ठीक है। तो 15% अपने हाई से गिरी हुई है तो एक बहुत अच्छा एक देखिए लेवल होता है, क्योंकि लोग बिल्कुल टॉप पे बाय करते हैं। मैं आपको क्या कहता हूँ, आप बॉटम पे बाय करो ना, यहाँ पे बाय करो तभी तो पैसा बनाओगे। सिंपली थोड़ा हटके सोचो, हटके तो क्या ही है, सिंपली चीज़ ये कि डिप पे बाय करोगे तो पैसा बनेगा, ठीक है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको ये चीज़ बहुत सारे को समझ में नहीं आती, ऊपर बाय कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वही बात है कि तरीका है, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तो जाके स्टॉक मार्केट से सिंपली पैसा बना सकते हो। कंपनी के रिटर्न के बारे में तो आपको पता ही है, क्योंकि पिछले 5 साल से आप रिटर्न देखोगे यहाँ पे तो 2000% का कंपनी ने पिछले 5 साल में रिटर्न बना के दिया है। बहुत तगड़ा रिटर्न है। और इसमें कंपनी में सिंपली आप ये भी देखोगे कि कोई मेजर गिरावट है ही नहीं। अपन बहुत सी कंपनीज में देखते हैं कैसा जाता है, फिर ऐसे गिर जाता है, फिर धीरे धीरे जाता है, फिर गिर जाता है। तो मेजर गिरावट इसमें कोई ज़्यादा खास है ही नहीं। थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा साइडवेज रहता है, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा साइडवेज, फिर ऊपर गया और भी थोड़ा सा साइडवेज। तो यहाँ से आपको पता है कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे इस कंपनी को भी आप एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हैं। 20% तक गिर जाता है तो बहुत अच्छा होगा। अगली कंपनी की अगर अपन बात करें तो ये जो है रेलवे फ्रेट्स वगैरह, ठीक है, वैगन्स वगैरह ये बना रही है, ठीक है। शायद आपको हिंट भी मिल चुका होगा कंपनी के बारे में। तो देखिए अभी ये कंपनी भी अपने हाई से जो है 30% गिरी हुई है, ठीक है। अपने हाई से 30% परफेक्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं गिरी हुई है। और मुझे लगता है इस कंपनी में भी एक्यूमुलेट आपको करना चाहिए, क्योंकि इसका मार्केट कैप अभी सिर्फ 17,000 करोड़ का है। कंपनी के काम के बारे में तो आप पूछे ही मत। कंपनी के अगर मैं आपको फाइनेंशियल डेटा भी दिखाऊं ना, 2021 से आप कंपनी की सेल्स देख लो। यहाँ पे 1500 करोड़ की, 1400 करोड़ थी, थोड़ा गिरा यहाँ पे, फिर 2700 करोड़, अभी जो है इस साल 3853 करोड़ की कंपनी की सेल्स हो चुकी है, ठीक है। तो धीरे धीरे कंपनी की आपको सेल्स भी बढ़ती हुई नजर आएगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% का, जो कि अच्छा अपन कह सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव यहाँ पे 1 करोड़ का जो है कंपनी का लॉस था, 19 करोड़ का, फिर 126 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट, फिर अभी इस साल अगर अपन देखें तो 286 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कंपनी का आप नेट प्रॉफिट भी देख सकते हो। 286 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है कंपनी की सेल्स के बेसिस पे भी अगर अपन देखें तो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर अपन कंपनी के इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे 40% जो है करंटली आप देखेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग और ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन फॉरेन वालों आप यहाँ पे देखो, फॉरेन वालों की होल्डिंग 19.56% की प्रमोटर्स ने कम किया, फॉरेन वालों ने उठा लिया। डोमेस्टिक वालों के पास देखो 14.13% डोमेस्टिक वालों की होल्डिंग है। तो फॉरेन वाले, डोमेस्टिक वाले हर जगह तो देखिए सिंपली पैसा नहीं लगाते ना, उनको भी पैसा बनाना है, तो एनालिसिस वो भी करते हैं, तो उसके बेसिस पे वो पैसा लगाते हैं। अब इस कंपनी में इन्होंने पैसा लगा के रखा है, इतनी ज़्यादा होल्डिंग है, इतना ज़्यादा स्टेक है उनके पास, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने कंपनी में देखा ही होगा ना, जो उनके पास इतना ज़्यादा स्टेक है। 0.01% गवर्नमेंट के पास है, पब्लिक के पास 25.83% उनके पास पब्लिक के पास आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर कंपनी के कुछ प्रोस की बात करें अपन, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोस, आप देखें यहाँ पे कंपनी का जो है डेट है ही नहीं कंपनी के पास, बिल्कुल, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ आप देखो
84.5% CAGR से पिछले 5 साल में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। सेल्स ग्रोथ 22% से, ठीक है। तो हर चीज़ जो है कंपनी का आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ काम के बारे में अगर अपन बात करें तो 1987 की कंपनी इज मेनली इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ फ्रेट्स, वैगन्स, पैसेंजर कोचेस, मेट्रो ट्रेन्स, ट्रेन इलेक्ट्रिकल, स्टील कास्टिंग, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स एंड ब्रिजेस, शिप्स एक्सेट्रा। तो कंपनी का काम इतना ज़्यादा है, अलग अलग अगर देखेंगे तो सेगमेंट में काम है कंपनी का। तो कंपनी की सेल्स अच्छी क्यों नहीं होगी, कंपनी का काम अच्छा क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो वही बात है कि एक्सपोर्ट मार्केट में भी कंपनी का काम चल रहा है और अच्छा खासा काम आपको देखने को मिल गया है कंपनी के बारे में, ठीक है। और मार्केट कैप भी आप देखेंगे यहाँ पे तो 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पैसा बनाने का सिंपली पोटेंशियल है इस कंपनी में, ओके। रिटर्न के बारे में भी अगर बात करेंगे अपन इस कंपनी के तीतागर के बारे में, तो देखिए पिछले 5 साल में आप रिटर्न देखिए 2800% का ह्यूज रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। अब देखिए कम टाइम में इतना ज़्यादा कोई भी कंपनी रिटर्न बना के देगी सिंपली, तो उसमें गिरावट तो थोड़ी बहुत आनी है। तो शेयर में कुछ वैसी अभी गिरावट आपको देखने को मिल रही है इस जगह पे। गिरावट कब तक रहेगी कुछ नहीं कह सकते, इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा टाइम है रेलवे सेक्टर में। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत एक बेस्ट टाइम पे शेयर जो है अभी आपको मिल रहा है, ठीक है। बहुत अभी बेस्ट टाइम है। और अगर मैक्सिमम रिटर्न भी देखें तो कोई ऐसा ज़्यादा खास नहीं है। मेन जो रिटर्न बनाया कंपनी ने जनरेट करके दिया है पिछले 5-6 साल में ही है, ठीक है। तो अभी भी जो है शेयर जैसा कि मैंने आपको बताया अपने हाई से 30% गिरी हुई है। तो जाना चाहे तो 50% अमाउंट के साथ जा सकते हैं, बाकी और फर्दर गिरावट आती है तो लॉन्ग, देखिए सिंपली कहूँगा लॉन्ग टर्म के लिए देखना, शॉर्ट टर्म के लिए मत देखना। 4 से 5 साल होल्ड करोगे तो वेल्थ बनाओगे, साफ सिंपल चीज़ है, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाले फंस जाते हैं, हमेशा फंसते हैं, मुझे पता है, मे बी आपने भी देखा होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए जाना, ओके। नेक्स्ट कंपनी की बारे में देखिए अगर अपन अगली कंपनी की बात करें तो इस कंपनी में आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1.5% की गिरावट है। और पिछले 6 महीने का डेटा दिखाओ तो आपको यहाँ पे कंपनी का, तो यहाँ पे पिछले 6 महीने में देंगे तो 22% की गिरावट यहाँ भी हो चुकी है, ठीक है। मैक्सिमम रिटर्न भी अगर आप देखेंगे तो देखिए ऐसा कोई खास था नहीं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल अप डाउन शेयर में चल रहा था। लेकिन अब वही है कि 2020 से मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे इस जगह से लेके अगर बिल्कुल आप ऊपर तक देखेंगे कंपनी की सेल्स, कंपनी के रिटर्न के बारे में देखेंगे तो 1000% का आराम से कंपनी ने रिटर्न बना के दिया है, ठीक है। बिल्कुल नीचे से पिछले 5 साल का भी मैं आपको डेटा दिखाऊं, पिछले 5 साल में ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन जिन्होंने डिप से बाय किया अच्छा खासा उनको 1400% का रिटर्न मिल चुका है, ओके। कंपनी के काम के बारे में अगर अपन बात करें सिंपली यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी इज इन्वॉल्व इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रोलिंग स्टॉक्स, हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, स्टील कास्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल, EPC, ब्रिजेस एंड अदर स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कंपनी का काम है, कंपनी का डेफिनेटली फ्यूचरिस्टिक काम है। साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप भी आप यहाँ पे देख सकते हो 8,000 करोड़, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। और ये भी चीज़ है कंपनी का, अगर सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मैं आपको देखा हूँ हर साल का ईयरली बेसिस पे, देखिए मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो ईयरली बेसिस ही कंपनी के नंबर्स चेक करता हूँ, वो ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। क्योंकि 2021 से 1,600 करोड़, 1,800 करोड़, 2,200 करोड़ और 3,500 करोड़ की इस साल की कंपनी की सेल्स हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7% का है, जो कि मे बी इन फ्यूचर और बेटर हो सकता है। साथ ही साथ सबसे हाईलाइटिंग वाली बात यह है कि 12 करोड़ की कंपनी का नेट प्रॉफिट, 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट, 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और इस साल नेट प्रॉफिट आप देखोगे 113 करोड़ का ह्यूज कंपनी का नेट प्रॉफिट बना है यहाँ पे। तो सोच सकते हो यहाँ पे 5x से भी ज़्यादा 5.5x टाइम्स जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है आपको। साफ सिंपल चीज़ आपके सामने है। और प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हैं पिछले 3 साल का 111% से CAGR से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी के आप रिजर्व्स देख सकते हो, 2,400 करोड़ के कंपनी के रिजर्व्स हैं। बोरिंग सिर्फ 631 करोड़ की है, जो कि एक और कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। और इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर के पास 48% है, फॉरेन वालों के पास 9%, डोमेस्टिक वालों के पास 8% और बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, ओके। सो अल्टीमेटली अगर अपन कहें तो टैक्स मैको रेल का ऐसा काम है जो कि अभी वंदे भारत ट्रेन के बहुत सारे ऑर्डर है, ठीक है। तो वंदे भारत में इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स यूज होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस कंपनी में भी जो है अभी अपने हाई से गिरी हुई है, तो डेफिनेटली थोड़ा सा और गिरता है तो एक बहुत अच्छा एंट्री जोन हो जाता है कहीं ना कहीं, ओके। तो इन 5 कंपनीज को आप देख सकते हैं फ्यूचर के लिए। मुझे लगता है कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न ऐसी इन कंपनीज से मिल सकते हैं, ओके। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल में नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।